ये लेट रिव्यू है कमल हसन की बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाती हुई फिल्म विक्रम का। थंबनेल में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और ये मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं इसे रेड व्यू क्यों कह रहा हूँ। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं कमल हासन और आर महेंद्रन और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं लोकेश कनागराज। मुख्य भूमिकाओं में हैं फाहद फाजिल, विजय सेतुपति और कमल हासन। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। रोलेक्स नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। बहुत बड़ा ये ड्रग स्मगलर है। इसका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट चेन्नई आ रहा है जो कि कोकेन का रॉ मटेरियल है और एक बार जब ये कोकेन बन जाएगी तो इसकी कीमत होगी 2 लाख करोड़। और इस रॉ मटेरियल को कोकेन में कन्वर्ट करेगा केमिस्ट संधानम यानी कि विजय सेतुपति, जिसके ऊपर इसकी ट्रैफिकिंग की भी जिम्मेदारी है और इसका साथ निभा रहे हैं पुलिस चीफ जोस। लेकिन ये कंसाइनमेंट बीच रास्ते में गायब हो जाता है और पाया जाता है एक अननोन आर्म डिपो में। ये आर्म डिपो जब वेयरहाउस काफ़ी समय से इस्तेमाल में नहीं रहा ऐसा दिखाई देता है, वहाँ पुरानी सी बंदूकें पड़ी हैं और वहाँ ये कंसाइनमेंट को छुपाया जाता है इसके बन ट्रैकर के साथ। इसके बाद 3 कत्ल होते हैं एक के बाद एक, जिसमें कि कुछ मास्क लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं और वो 3 लोगों की हत्या करते हैं। और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस चीफ जोस ब्लैक ऑप्स की टीम को बुलाते हैं जिसको लीड कर रहे हैं अमर यानी कि फहाद फासिल। तो जब अमर इस केस की तफ्तीश करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक ऑड चीज मिलती है कि पहले जो 2 लोग मारे गए थे वो दोनों पुलिस वाले थे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के थे। तो अमर को पता चलता है कि जो दूसरा आदमी मारा गया था वो था एसीपी प्रभंजन और जो तीसरा आदमी मारा गया था वो था कर्णन, जिसका कि नारकोटिक से कोई लेना देना नहीं है और वो एसीपी प्रभंजन का अडॉप्टेड फादर है। तो ये इस तफ्तीश की एक ऑड सी फाइंडिंग है और अब अमर पता लगाना चाहता है कि आखिर ये तीसरा आदमी कर्णन था कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेट करता है उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही अय्याश टाइप का आदमी था जो अजीब सी हरकतें करता था, अडॉप्टेड फादर था, लेकिन इसका एसीपी प्रभंजन के बेटे के साथ एक गहरा कनेक्शन था जो कि इसका अडॉप्टेड ग्रैंडसन हो गया। वहाँ दूसरी ओर वो मास विजिलांते ग्रुप जो है वो रुक नहीं रहा है और एक के बाद एक कई लोगों की हत्या कर रहा है और अमर उनके पीछे पड़ा हुआ है। और इसी तरह अमर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां वो उनके सरगना को लगभग पकड़ लेता है, उसके पीछे खड़ा है और उसे चैलेंज करता है और तब वो सरगना अपने आप को रिवील करता है और वो निकलता है कर्णन यानी कि कमल हासन। और अब हमें ये रिवील होता है कि जिस ब्लैक ऑप्स टीम को अमर लीड कर रहा था उस ब्लैक ऑप्स टीम की जब शुरुआत हुई थी 1987 में, जो उसका पहला बैच था, उसके जो स्क्वाडन लीडर थे, जो स्क्वाड लीडर थे, वो थे कर्णन और उनकी एक पूरी टीम थी। और ये ब्लैक ऑप्स एक बहुत ही सीक्रेट ग्रुप था, वो कई ऑपरेशन करते हैं लेकिन एक ऑपरेशन नाकामयाब होने के बाद उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसके जो सदस्य हैं उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया जाता है और कई से सदस्य 3-4 सदस्य इसके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और अब जब ये 2 लाख करोड़ का जो कोकेन का रॉ प्रोडक्ट आया है उसके आने के बाद ये लोग फिर से एक बार सक्रिय हो जाते हैं। और अब यहाँ बिना कुछ बोले हुए एक तरह से ये हिंट दिया जाता है कि प्रभंजन शायद कर्णन का असली बेटा था और ये विजिलांते ग्रुप उसकी मौत का बदला नहीं ले रहा है, इनका उद्देश्य उससे बड़ा है। जो कर्णन अपने शब्दों में बताते हैं कि वो योद्धा हैं और वो लोग ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं कि जो आने वाली नस्ल है वो इस ड्रग्स की वजह से बर्बाद ना हो। उनके अनुसार लाखों वर्ष लग गए इंसान को जानवर से इंसान बनने में और ये ड्रग्स उसे फिर से एक बार जानवर बना सकते हैं। तो ये उनका उद्देश्य है उस ब्लैक ऑप डिसकंटिन्यूड स्क्वाड का कि ड्रग ट्रैफिकिंग को, ड्रग्स को रोका जाए और इस तरह से वो रोलेक्स के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो जब अमर मामले की तह तक पहुंच जाता है, उसे पता लग जाता है कि कर्णन कौन है, तो उसे ये भी पता लग जाता है कि उसके हाथों से एक गलत काम करवाने की साजिश चल रही थी। बेसिकली ये जो पूरा केस था, इन्हें बुलाया गया था, वो कर्णन और उसकी टीम को एलिमिनेट करने का एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था और उस ड्रग कंसाइनमेंट तक पहुंचने की योजना थी। तो अब अमर इस ऑपरेशन से, इस केस से अपना हाथ खींच लेता है और जोश को बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये लोग कौन हैं, इसके आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें वो ड्रग्स तक पहुंचाने की। वहाँ जोश
जो है वो अमर से बिगड़ जाता है। दूसरी ओर अमर को काफ़ी क्लियर हो चुका है कि ये पूरा माजरा क्या है, तो वो संदनम की लैब को ख़त्म कर देता है। यहाँ जोश भी तिलमिलाया हुआ है। वो संदनम को बता देता है कि उसकी लैब को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं अमर है, और वो संदनम को अमर की न्यूली वेड वाइफ के बारे में बता देता है। और अपनी लैब का इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से संदनम अमर की वाइफ को मार देता है। अब अमर की फाइट डायरेक्टली संदनम और जोश के साथ हो गई है शुरू। तो अमर जिस मास्ड विजिलांते ग्रुप को पकड़ने आया था, उसकी असलियत उसे पता लग गई है और अब वो उसका मेंबर बन जाता है। और इसके बाद विक्रम, अमर और उसकी टीम की डायरेक्ट फाइट होती है संदनम और जोश के साथ, जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उस कंसाइनमेंट को हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है रोलेक्स का। आगे अमर जोश को एलिमिनेट कर देता है और संदनम जो है विक्रम के फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है, उसके पोते तक पहुंचना चाहता है। किसी तरह से विक्रम का पोता बच जाता है, उस पोते का नाम भी विक्रम है। और अब शुरू होता है एक फुली एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स, और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई होल्ड नहीं रखा गया है। फुल फ्लेज एक वॉर के टाइप का क्लाइमैक्स होता है और रोलेक्स के पूरे कंसाइनमेंट को उड़ा दिया जाता है। और इसके बाद रिवील होती है आइडेंटिटी रोलेक्स की, और साथ ही हमें पता चलता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। फिल्म को देखने के बाद जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आई वो थी संजय दत्त की एडवाइस रणबीर कपूर को जब वो प्रिपेयर कर रहे थे फिल्म संजू के लिए। और वो संजय दत्त की एडवाइस ये थी कि अगर रणबीर कपूर को मासेस के साथ कनेक्ट करना है तो उसे एक्शन फिल्म करनी चाहिए। ही नीड्स टू मैन अप। संजय दत्त के अनुसार उनका, सलमान खान का और अजय देवगन का करियर आज तक इसीलिए चल रहा है और वो मासेस से इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि वो एक्शन स्टार रहे हैं। तो इस बात में कितना दम है तो आप खुद ही देख लीजिए एक्सपेंडेबल 4 का लाइनअप। इनमें से कुछ एक्शन स्टार अपने 70s में हैं, और ये रहे 67 ईयर ओल्ड कमल हासन, और ये हैं 67 ईयर ओल्ड ब्रूस विलिस, जिनकी ये फिल्म आज से 12 साल पहले 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है रेड। 2022 में रिलीज हुई विक्रम को 1986 में आई कमल हसन की फिल्म विक्रम का स्पिरिचुअल सक्सेसर बताया जा रहा है और कैथी का डायरेक्ट सक्सेसर। लेकिन मुझे विक्रम और रेड में काफ़ी सिमिलैरिटीज नजर आई। रेड में भी ब्रूस विलिस का जो कैरेक्टर है वो ब्लैक ऑप्स के स्क्वाड में था, उनकी भी एक टीम थी, उनकी भी टीम को एलिमिनेट किया जा रहा है और वो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अपनी पुरानी टीम को संगठित करके सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है उन्हें जाने में। और वहाँ पर उनके पीछे एक नौजवान CIA एजेंट लगा हुआ है जिसे उसका बॉस मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा ही कुछ प्लॉट मुझे ये विक्रम में नजर आया। मैं इसे रेड की कॉपी बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे सिमिलैरिटीज इस प्लॉट में नजर आई। लगभग 3 घंटे की फिल्म है विक्रम और नॉन स्टॉप एक्शन, स्टाइलाइज्ड नॉन स्टॉप एक्शन। KGF 2 की तरह नो होल्ड्स बार्ड टाइप का ये एक्शन है फिल्म में। फिल्म के जो 3 मुख्य कलाकार हैं, फहाद फाजिल, विजय सेतुपति और कमल हासन, उन्होंने जोरदार काम किया है। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक इस एक्शन को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है और 67 ईयर ओल्ड एक्शन स्टार कमल हसन फुल फॉर्म में हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म्स पसंद हैं, उनके लिए ये एक लाजवाब फिल्म है जिसने कि जाते जाते अपनी सीक्वल के लिए तैयारी कर दी है।